मैं शादीशुदा होकर भी एक ऐसी लड़की की मदद कर रहा था जो जवान थी लेकिन शायद कंवारी नहीं थी। मुझे वो सड़क पर मिली थी जिसको देखते ही मेरे दिमाग में ख्यालात आने लगे। पहले मैं उसको शॉपिंग करवाने ले आया। उसका नाम सिद्रा था। बोली सर एक चीज और लेनी है। हाँ तो ले लो ना। लेकिन सर मैंने काफी देखा इधर उधर, मुझे नजर नहीं आई। क्या चीज? मैंने एक नजर उसके चेहरे को देखा जो कि मुझे ही देख रही थी। जाए नमाज का सुन के मेरे दिल को इत्मीनान हुआ। मैंने शॉपिंग बैग को गाड़ी में रखते हुए कहा, तुम गाड़ी में बैठो, मैं पता करता हूँ। और सिद्रा का जवाब सुने बगैर वापस मॉल के दाखिली दरवाजे की तरफ मुड़ गया। दरवाजे पे खड़े गार्ड ने दरवाजा खोलना चाहा तो मैंने रोक दिया। मुझे अंदर नहीं जाना। आप ये बताओ कि यहाँ कोई ऐसी शॉप है जिससे जाए नमाज मिल जाए? जी सर है, इसी मॉल की बेसमेंट में 2-3 शॉप हैं। शुक्रिया। रास्ता किधर है बेसमेंट का? उस तरफ सर, वो सामने। मैंने एक अच्छी जाए नमाज और तस्बीह खरीदी और पैक करवा के वापस आ गया। सिद्रा ने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा, मिल गई? जी मिल गई, और साथ तस्बीह भी लाया हूँ। वाओ, पिंक कलर में लेनी थी, सिद्रा ने शौकी से कहा। मगर दूसरे ही लम्हे उसका चेहरा बुझ सा गया और चुप हो गई, जैसे कुछ जब्त करने की कोशिश कर रही हो। मैंने गौर से सिद्रा के चेहरे की तरफ देखा जिसकी पलकें नम हो रही थी, शायद आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे इस कंडीशन से निकालने के लिए अपना रवैया दोस्ताना किया। पिंक कलर की नहीं थी, लेकिन हाँ एक काम करते हैं। क्या सर? सिद्रा ने सर उठा के देखा। बताता हूँ, पहले ये बताओ तुमने मैथ पढ़ी है? जी सर पढ़ी है। वाह, फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैथ में काफी कुछ फर्ज करते हैं, तो तुम भी तस्बीह का पिंक कलर फर्ज कर लेना। मेरे शरारत से कहने पे वो हंस पड़ी, और यही मैं चाहता था कि वो उस माहौल को याद ना करे जिससे वो आई थी। सर आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा तो मैं हूँ, लेकिन मैंने बात उधर छोड़ के सिद्रा की तरफ देखा। लेकिन क्या सर? अब की बार उसकी निगाह सवालिया थी। लेकिन मुझे तब लगेगा कि मैं अच्छा हूँ जब तुम पुरानी बातें भुला के आगे लाइफ में मूव करोगी। कुछ पल वो मेरी आंखों में देखती रही, फिर एक अज़म से बोली, इंशाल्लाह सर, अब खुद को अच्छा साबित करने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगी। बेइख्तियार मेरे होंठों ने कहा इंशाल्लाह। बस सर, पापा की याद आ गई थी। वो जब भी कुछ लाते थे मैं लड़ती थी कि पिंक कलर में क्यों नहीं लाए, और उनसे नाराज हो जाती। और फिर दूसरे दिन पापा वही चीज चेंज करवा के पिंक कलर में लाते थे। और सर आपको पता है, कभी कभी तो मुझे लगता था कि पापा जानबूझकर दूसरे कलर में चीजें लाते थे ताकि मैं उनसे लड़ाई करूं। वो बच्चों की तरह खुश होके बता रही थी, और ना चाहते हुए भी मेरी आंखें भीगती जा रही थी। इससे पहले कि वो नोट करती, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पार्किंग से निकालने लगा। टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। सुबह बहुत टाइम से नाश्ता किया था, अब भूख लग रही थी। सिद्रा तुम्हें भूख तो नहीं लगी? इतनी नहीं सर, मतलब के लगी है। अच्छा ऐसा करते हैं कि शेर माल ले लेते और साथ में कबाब, क्या ख्याल है? सर ऐसे ख्याल अल्लाह करे आपको रोज आते रहें। मुझे हंसी आ गई। अब वो बिल्कुल एक घरेलू और शरारती लड़की की तरह बातें कर रही थी। माशाल्लाह सर, आप हंसते भी हैं। मुझे तो लगा था कि आप खड़ूस। बोलो बोलो, काफी लोग ऐसे ही बोलते हैं, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। अब हम कच्ची आबादी, जो कि नदी और फैक्ट्री एरिया के दरमियान थी, उस तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक होटल से मैंने 5 शेर माल और 8 कबाब पार्सल करवा लिए। मैंने गाड़ी खादम हुसैन के दरवाजे पे रोकी ही थी कि दरवाजा खुल गया। जैसे हमारा ही वेट हो रहा था। सिद्रा, दुपट्टा सर पे ले लो और आइंदा कभी उतरे ना किसी के सामने भी। सॉरी सर, नहीं उतरेगा, और ये जीन्स भी नहीं पहनूंगी, आइंदा नहीं पहनूंगी सर कभी भी। तभी खादम हुसैन का 10 साला बेटा, जो शायद अभी अभी स्कूल से आया था और यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी थी, गाड़ी के पास आ गया। अस्सलामु अलैकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो हमजा?
मैं बिल्कुल फिट चाचू, आप सुनाए। मैं भी ठीक हूँ पुत्र, शादी वादी तो नहीं कर ली चाचू? हमजा ने खुश होते हुए पूछा। बदतमीज कजन है मेरी, मैंने डांटा। तो क्या कजन से शादी नहीं हो सकती? उसने मुस्कुराते हुए मेरी बात का जवाब दिया। तो मैंने घूरकर उसे देखा। कराची के बच्चों से इतनी उम्मीद तो रखी जा सकती है। सॉरी चाचू, मुझे ऐसा लगा था। बच्चे और खादम की बीवी मुझे अच्छे से जानते थे। अक्सर ईद वगैरह पे खादम और बच्चे मुझे मिलने आते रहते थे और खादम की कुर्बान ईद बकरा ज़िबा करता था। खादम जात का बलोच था जो इंतहाई शरीफ और अच्छा इंसान था। तभी खादम की बीवी की आवाज आई, हमजा चाचू लोगों को अंदर भेजो और सामान निकाल कर ले आओ। जी अम्मी लाता हूँ। चले चाचू, आप और फुफ्फो अंदर चलें, मैं सामान ले आता हूँ। मैंने उतर के सिदरा की तरफ का दरवाजा खोला और उसे बाहर आने का इशारा किया। भाभी ने बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। कुछ देर बाद हमारे सामने खाना लगा दिया गया जो स्पेशल हमारे लिए पहले से बन चुका था। जिंदगी में पहली बार किसी नामहरम लड़की के साथ खाना खाते हुए बहुत अजीब लग रहा था। फिर ये सोच के दिल को तसल्ली दी कि नीयत अच्छे काम की है, अल्लाह माफ फरमाएगा। खाने से फारिग होके मैंने हमजा को कहा, मुझे ऊपर वाला पोर्शन दिखाओ। जगह रहाइश के काबिल थी, किचन, वॉशरूम और एक कमरा था। अचानक ख्याल आया कि सर्दी है, लेकिन मैंने तो किसी बिस्तर या कंबल का सोचा ही नहीं था। मैंने नीचे आके खादम हुसैन की बीवी से कहा कि आप 2 दिन के लिए कोई सिंगल बेड या चारपाई दे दें, फिर मैं कोई अरेंज कर दूंगा। भाई कैसी बातें कर रहे हैं, सब कुछ आपका ही तो है, आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, और अगर आप लाए तो मैंने नाराज हो जाना है। भाभी ने इतने मान से कहा कि मुझे भी यही मुनासिब लगा कि कुछ दिन देख लेता हूँ कि सिदरा क्या करती है, सीरियस है भी या नहीं। अच्छा ठीक भाभी, जैसे आप खुश। अगला 1 घंटा हमें नीचे से ऊपर कुछ सामान शिफ्ट करने में लग गया। बेड, गद्दा, कंबल, तकिए, 2 चेयर, 1 टेबल, कुछ बर्तन इस्तेमाल के, वाटर कूलर एक ही था। मैंने हमजा को पैसे दिए, वो लेके आया। कमरे की सेटिंग भाभी और हमजा ने मेरे साथ होके करवाई। भाभी बहुत थक गया हूँ, अच्छी सी चाय पिला दें। जी भाई अभी लाई। ये कहकर भाभी नीचे चली गई और मैं वही ऊपर ही बेड पे लेट गया। मैं वाकई थक गया था। एक तो रात 2 बजे से जाग रहा था, आराम का भी वक्त नहीं मिला था। ऊपर से सिदरा की रहाइश वाली टेंशन ने अच्छा खासा थका दिया था। अब अल्लाह अल्लाह करके ये मसला हल हुआ तो मुझे भी कुछ सुकून मिला। अब आंखें नींद से बंद होने लगी। तभी फोन की बेल बजी। सेल निकाल के देखा तो मामू की कॉल थी। मामू की कॉल ने नींद उड़ा दी। मैंने कॉल पिक की और अस्सलामु अलैकुम कहा। वालेकुम अस्सलाम। किधर हो शाह साहब? मामू, मैं एक दोस्त के साथ एक क्लाइंट से मिलना था, उधर आया हूँ। मामू से झूठ बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी। मैं तुम्हारे ऑफिस के पास से गुजर रहा था, सोचा मिलता जाऊं। जी मामू, जरूर मिलता, लेकिन इस वक्त मैं ऑफिस में नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मछली ली है, आज घर आना, गपशप करेंगे। जी ठीक है मामू, मैं सीधा आपकी तरफ ही आ जाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। मैंने मोबाइल साइड पे रखा और फिर बेड पे लेट गया। तभी सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आई तो उठ के बैठ गया। मेरा ख्याल था भाभी चाय लेके आई होंगी, मगर मेरा ख्याल गलत निकला। चाय सिदरा लेके आई थी। एक पल को तो मैं आंख झपकना ही भूल गया कि ये वही लड़की है जो जिस्म फरोशी जैसे गंदे धंधे से वाबस्ता थी। सिदरा की हाइट भी अच्छी थी और उस वक्त उसने वही ड्रेस पहना था जो मैंने कहा था ये भी ले लो। वो बेबी पिंक कलर का शिफॉन का फ्रॉक था, साथ चूड़ीदार पजामा, सलीके से सर पे दुपट्टा लिए। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। मुझे ऐसे घूरते देख के शायद वो भी पजल हो गई थी। सर क्या हुआ? उसकी आवाज मुझे वापस होश में ले आई। मुझे काफी शर्मिंदगी फील हुई अपनी इस हरकत पे, लेकिन अब पछताएं क्या होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत।
कुछ नहीं, तुमने चेंज कब किया? मैंने चाय का कप लेते हुए पूछा। सर, जब आप लोग सामान शिफ्ट कर रहे थे उस वक्त। गुड, तुमने अच्छा किया चेंज कर लिया। अच्छा, मैं अब घर चला जाऊंगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो भाभी के नंबर से मुझे कॉल कर लेना। मैंने जेब से विजिटिंग कार्ड सिद्रा को देते हुए कहा। सिद्रा की हेल्प करके दिल बहुत खुश था। अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया जहां की कामयाबी मिल गई हो। खादम हुसैन के मोहल्ले से निकल के मैंने घर का रुख किया। हालत बहुत खराब हो रही थी। जो कल शाम ऑफिस से आके टी शर्ट और ट्राउजर पहना था, अभी तक उसी में था, क्योंकि रात जब हॉस्पिटल गया था तो उसके बाद सिद्रा को लिफ्ट दी और फिर ये सब हुआ, जिसकी वजह से अभी तक घर नहीं जा सका था। अब मामू के घर जाना था, इसलिए चेंज करना जरूरी था। चेंज करने के लिए मैंने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट का इंतखाब किया, क्योंकि आज जरा कजन के दिल पे छुरियां चलानी थी, जो अक्सर लाइनें मारती रहती थी। चेंज करके मैं घर से निकला ही था कि मामू की कॉल आ गई। शाह साहब अभी पहुंचे नहीं, तुसी 6:30 हो गए हैं। बस मामू 20 मिनट में आया। जल्दी आ पुत्र, अल्लाह खैर करे। मामू की एक दिन में 2 बार कॉल। कहीं कोई मसला तो नहीं बन गया? और मसले का दिमाग में आते ही मुझे नसीबो लाल की याद सताने लगी। वाहद नसीबो लाल ऐसी सिंगर है जो आपको सब मसलों से निकाल कर एक नए मसले में डाल देती है। सॉन्ग प्ले किया ही था कि बेगम की कॉल आ गई। 3 बार ला हौला वला कुव्वता पढ़ के मोबाइल पे फूंक मार के कॉल पिक की। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? तबीयत कैसी? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, तबीयत भी ठीक है। क्या कर रहे हैं मुस्तफा? गाड़ी चला रहा हूँ और तुम्हारे हिजर में नसीबो लाल के गाने सुन रहा हूँ। ना ए केरा हिजर है जिस विच नसीबो लाल के गाने सुने जाते हैं। बेगम के लहजे में तेजी थी। अब जैसे इंसान का हिजर, इसी हिसाब से इंसान सिंगर भी सिलेक्ट करेगा ना। अब अगर तेरी जगह तेरी वो सहेली होती जिसने तुझसे छुप के नंबर दिया था, तो मैं जरूर आतिफ असलम या नेहा खोकर का सुनता। तुम ऐसे ही मरोगे। सहेली क्या, मैं भी नहीं आने वाली। और उस कंपनी का हाल फिर देखा था ना तुमने। और बाय दी वे, वो नेहा खोकर नहीं, नेहा कक्कड़ है। पहले खोकर ही थी, अब कक्कड़ बनी है, किसी जल कुकर से शादी करके। मैं उसे जानता हूँ, पढ़ती रही है मेरे साथ। अगर आपके साथ पढ़ती होती तो वर्ल्ड क्लास सिंगर ना होती, बल्कि आपकी नसीबो लाल की कोई मनी ब्रांच होती। खबरदार, मैडम की शान में कोई गुस्ताखी की तो अच्छा नहीं होगा। बाहर में जाए आपकी मैडम। घर कब जाओगे? मुझे वीडियो कॉल करनी है। सॉरी मैडम, वीडियो कॉल नहीं होगी। व्हाट, क्यों नहीं होगी? फजूल बात। असल में वाईफाई काट दिया है पीटीसीएल वालों ने। मैंने बेगम के अरमानों पे पानी फेरने की कोशिश की। वजह कल तक तो ठीक था और काटा क्यों? बेगम की आवाज में गुस्सा था। बस यार, बिल जमा नहीं करवाया। क्या फजूल बात है मुस्तफा, क्यों नहीं करवाया बिल जमा? बस पैसे नहीं थे मेरे पास, गरीब हो गया हूं मैं मजाक के मूड में था। नहीं, मुझे वीडियो कॉल करनी है तो मतलब करनी है, और अगले 30 मिनट में कॉल पिक हो। और अगर वाईफाई नहीं तो जोन का पैकेज कर ले वीकली। बेगम ने आइडिया दिया, लेकिन वो मुस्तफा ही क्या जो बीवी की वाट ना लगाए। सो मैंने कह दिया कि बैलेंस नहीं है। अब बेगम काफी तप चुकी थी, इसलिए फौरन जवाब आया, ये मेरा मसला नहीं, तुम्हारा मसला है। नहीं तो मेरा भी मसला नहीं है। बात तुम्हें करनी है ना, तो बैलेंस भेजो। ओके, भेजती हूँ। शुक्रिया, 500 से कम मत भेजना, वरना मेरे फोन का दिल टूट जाएगा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुम मुझे मिल गए थे। अब वो फुल तप चुकी थी, उसी मनहूस घड़ी में जो 450 की ली थी। इसी लड़ाई में मैं मामू के घर के सामने पहुंच गया और बेगम को बताया कि मैं मामू के घर आया हूँ, बाद में बात करता हूँ। मामू के घर आए हो? बेगम ने तस्दीक चाही। जी, मामू के घर आया हूँ, मैंने जवाब दिया। वाओ, वेरी नाइस। बेगम के चहकने की आवाज आई। मुझे फील हुआ कि कुछ गलती कर दी है मैंने, लेकिन समझ ना आई क्या गलती की है।
لیکن اگلے ہی لمحے بیگم نے سمجھا دیا۔